बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, रिड्यूस्ड सिलेबस 9 मैट्रिक, बल्कि सिर्फ 9th। बायोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, बुक निकाल लीजिए, मेरे साथ रहना है और मुस्कुराते रहना है। रिड्यूस्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस का पार्ट 3 ये करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 तक हमने कर लिया था। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक भी दे दूंगा ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है आपका सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, बुक निकाल लीजिए, ठीक है। और इसमें पेज नंबर 93 निकाल लीजिए, ये रहा क्रोमोसोम्स वाला ये। अब पहले देखते हैं कि बोर्ड वालों ने टॉपिक्स कौन कौन से दिए हैं। ये मेरे पास लिस्ट मौजूद है, तो बोर्ड के टॉपिक्स देखें ज़रा। इस चैप्टर के पहला टॉपिक जो उन्होंने दिया है वो बोला है क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये पहला टॉपिक है जो कि उन्होंने दिया है बोर्ड वालों ने रिड्यूस्ड सिलेबस का। दूसरा टॉपिक जो बोर्ड वालों ने दिया है इस चैप्टर का वो दिया है माइटोसिस का। तीसरा टॉपिक जो उन्होंने दिया है वो नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस का है। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। और चौथा जो टॉपिक इन्होंने दिया है वो मियायोसिस का है। ठीक है भाई, ये 4 टॉपिक इस चैप्टर से उन्होंने दिए हैं। अब इन टॉपिक्स को पहले देखें, ये हमारी बुक में कहाँ है। तो मैंने कहा था कि बुक खोल के रखें, मेरे साथ रहें। पेज नंबर 93 निकाल लीजिए। ये जो टॉपिक जो उन्होंने दिया है ये हमारे पास बुक में कहाँ है? पेज नंबर 93 पे 5.1 क्रोमोसोम्स लिखा हुआ है, निशान लगा लीजिए। इसके अंदर सब हेडिंग्स हैं। जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने हेडिंग्स दी हैं, सब हेडिंग्स मौजूद हैं। ऑटोमेटिकली कोई हेडिंग दी है तो उसके सब हेडिंग्स, सब टॉपिक्स जो हैं खुद ब खुद आ जाते हैं। तो मेन टॉपिक क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उन्होंने दे दिया। 5.1 इसकी तफसील ये रही। इसके नीचे सब टॉपिक्स आ रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में देखें इसी पेज के मेटासेंट्रिक लिखा हुआ है, निशान लगा लीजिए। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक नेक्स्ट पेज पे, और एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, इन पर निशान लगा लीजिए। उसी के नीचे एक और सब हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, इस पे भी निशान लगा लीजिए। उसके बाद पेज नंबर 95 पे सेल साइकिल 5.2, इसको कट कर दें, ये नहीं है। इन्होंने डायरेक्टली माइटोसिस और मियोसिस को लिया है। तो सेल साइकिल के अंदर ये फेजेस हैं, इंटरफेज, एम फेज, G1 एस सिंथेसिस फेज, G2 फेज, इसको कट कर दीजिए पेज नंबर 95 पे। अब ये हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है माइटोसिस का। माइटोसिस पेज नंबर 96 पे। इसमें सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं नीचे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ए, कैरियोकाइनेसिस। इस सब टॉपिक के अंदर मज़ीद टॉपिक्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 97 पेज तक ये आ गए हैं। ठीक है, निशान लगाते रहिए। फिर इसी में माइटोसिस में जो दूसरी सब हेडिंग है वो साइटोकाइनेसिस की है, इस पे भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 98 पे आ जाइए, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस तक निशान लगा लीजिए। ये इसके माइटोसिस के भी सब टॉपिक्स हो गए। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, इसके सब टॉपिक्स पेज नंबर 98 पे मौजूद है। 5.4 एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, 2 वेज ऑफ सेल डेथ। इसके नीचे 2 छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं, एपोप्टोसिस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इस पर भी निशान लगा लीजिए। नेक्रोसिस, इस पर भी निशान लगा लीजिए। इसके नीचे हमारा लास्ट बोर्ड का टॉपिक मियोसिस है।
इसी के नीचे रिडक्शन डिवीजन, इस पे भी निशान लगा लें। इसमें काफ़ी सारी जो है वो सब हेडिंग्स मौजूद हैं, ठीक है। पेज नंबर 99 पे आ जाएं, ये पिक्चर बनी हुई है, इसके नीचे इसके सब टॉपिक्स या सब हेडिंग्स मौजूद हैं। इवेंट्स ऑफ मियोसिस, इस पे निशान लगा लें। मियोसिस 1, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इस पे भी निशान लगा लें। पेज नंबर 100 पे आ जाएं, प्रोफेज 1, इस पे भी निशान लगा लें। इसमें हमारे पास लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पिकाइटीन है, डिप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस है, इस पे भी निशान लगा लें। तो पेज नंबर 101 पे आ जाएं, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज, सेकंड मियोटिक डिवीजन, इन सब पे भी निशान लगा लीजिए। और पेज नंबर 102 पे आ जाएं, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन अमंग स्पीशीज, पेज नंबर 103, मियोटिक एरर्स तक निशान लगा लीजिए। ये सब के सब हेडिंग्स हैं मियोसिस की, ये आपके एग्ज़ाम का हिस्सा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो इसकी बुक की एक्सरसाइज निकालें। क्वेश्चन नंबर 3 डेफिनेशन वाला है। मैंने कहा था ये सारी डेफिनेशंस आप याद कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये आ जाती हैं। इस पे रिस्क मत लें, 3-3, 4-4 लाइंस की डेफिनेशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3 रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक आपके 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में शुरू के 3 क्वेश्चंस हैं बस आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक, 1 है, 2 है और 3 है, इस पर निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कट कर दीजिए, ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि डिटेल्ड क्वेश्चन वाला है, इसके दोनों क्वेश्चंस आपके रिड्यूस्ड सिलेबस वाले हैं, निशान लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, अब चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ, एंजाइम्स वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। एंजाइम्स वाले में देखें पहले बोर्ड ने हमें कौन से टॉपिक दिए हैं एंजाइम्स वाले चैप्टर में। इसने सिर्फ एक ही टॉपिक दिया है, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। बुक में ये हमारे पास कहाँ है, इसको देखते हैं। अब बुक खोल लीजिए आप, पेज नंबर 108 पे। ये इसमें शुरू में जो तफसील लिखी हुई है ना, 3-4 पैराग्राफ हैं, ये सब इसका हिस्सा ही है, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो इन 3-4 पैराग्राफ्स को मार्क कर लें। इसमें एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, कैटाबॉलिज्म की और एक्टिवेशन एनर्जी की, बोल्ड लिखे हुए हैं, ये देखें, ये आपके इसी बोर्ड के गिवन टॉपिक की सब हेडिंग्स हैं। फिर 6.1 इसमें आ जाता है, 108 पेज पर ही डेफिनेशन आ जाती है, एंजाइम्स की डेफिनेशन आ जाती है। बराबर वाले पेज पे आ जाएं, 109 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, ये भी इसी का हिस्सा है। इसमें एक्टिव साइट की डेफिनेशन है, एंजाइम इनहिबिटर की डेफिनेशन है, एंजाइम, ये भी आप निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 110 के ऊपर 6.2.1 यूजेस ऑफ एंजाइम है, ये नहीं है, इसको कट कर दें आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम 6.2.2, ये भी नहीं है आपका रिड्यूस्ड सिलेबस का, इसको कट कर दें। इसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको भी काट दें। एक्शन ऑफ एंजाइम, इसको भी काट दें। द लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये भी नहीं है, इनको भी काट दें। 6.4 स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ये छोटा सा क्वेश्चन से रिलेटेड एक पीछे जिक्र आया है इसका, आप इसको भी काट दें। स्पेसिफिक ये नहीं दिया गया, ये भी नहीं है। ठीक है भाई, अब इसके क्वेश्चन ज़रा देख लें। पेज नंबर 116 निकाल लीजिए, एक्सरसाइज मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं आपको कहता हूँ डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, सारी डेफिनेशंस ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 डिस्टिंग्विश दिए हुए हैं,
दोनों अहम है, आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से मुताबिक है, निशान लगा लीजिए इनको 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों डिस्टिंग्विश आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हैं, इनको भी निशान लगा लीजिए। 4 और 5 नहीं है इसमें, उसको कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पे निशान लगा लीजिए और 2 को कट कर दीजिए। ठीक हो गया भाई। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। इसको मिटा दूं ज़रा मैं। काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स अब आएंगे 7, 8, 9। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 है आपका बायो एनर्जेटिक्स का। और बोर्ड ने कौन से टॉपिक दिए हैं वो मैं बता देता हूँ। 4 टॉपिक दिए हैं इसमें से। पहला टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ एटीपी। इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ एटीपी, ये बोर्ड ने टॉपिक दिया है। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर से दिया है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस। तीसरा टॉपिक जो है वो रेस्पिरेशन का दिया है। और चौथा टॉपिक जो बोर्ड ने दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये 4 टॉपिक इसने चैप्टर 7 के बोर्ड वालों ने दिए हैं। अब इनको बुक में देखते हैं ये कहाँ पर है। बुक खोल लीजिए आप, चैप्टर 7 निकाल लें। पेज नंबर बता रहा हूँ आपको, चैप्टर 7 पेज नंबर 119। इसमें पेज नंबर 120 से ये आपका पहला टॉपिक बोर्ड का जो गिवन है वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें सब हेडिंग्स भी हैं। पहली हेडिंग है 7.1, निशान लगा लीजिए, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बायो एनर्जेटिक एंड रोल ऑफ एटीपी। इसमें सब हेडिंग्स हैं। 7.1.1 केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, निशान लगा लीजिए, ये सब हेडिंग है इसकी। उसके बाद बराबर वाले पेज पे आ जाएं, 121 पेज पे 7.1.2 एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस पे भी निशान लगा लीजिए। ये दोनों सब हेडिंग्स हैं इसकी। ठीक है। अगला जो हमारे पास मेन हेडिंग है इस चैप्टर की फोटोसिंथेसिस, इसी के नीचे मौजूद है 121 पे, इस पे निशान लगा लें। बराबर वाले पेज पे आ जाए 122, ये कंटिन्यूस चल रहा है फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, ये सब इसका हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेज नंबर 123 पे इसकी सब हेडिंग्स आ जाती हैं। 7.2.1 इस टॉपिक की फोटोसिंथेसिस की सब हेडिंग्स आ जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट एज लाइट ट्रैपिंग एंड स्टोरेज ऑर्गेनल, आपको नज़र आ रहा होगा, पेज नंबर 123 पे निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, इसी की मज़ीद जो है वह हमारे पास सब हेडिंग्स और हैं। पेज नंबर 124 पे 7.2.2 टू फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इस पे भी निशान लगा लीजिए। ये आगे तक चल रहा है, पेज नंबर 125 तक यही है। और उसके बाद पेज नंबर 126 पे डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और इसी के नीचे 7.2.3 लिमिटिंग फैक्टर, जो कि पेज नंबर 127 तक जा रहा है। ये सब किसकी सब हेडिंग्स हैं? ये फोटोसिंथेसिस की सब हेडिंग्स हैं। पेज नंबर 127 के नीचे एक्टिविटी लिखिए, इसको काट दें, ये नहीं है। फिर रेस्पिरेशन तीसरा टॉपिक हमारे पास आ जाता है। पेज नंबर 128 पे निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 129 पे इसकी सब हेडिंग्स आ जाती हैं। 7.3.1 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिडिक फर्मेंटेशन, तीनों सब हेडिंग्स पे निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 130 पे आ जाइए, इम्पोर्टेंस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इस पर भी निशान लगा लें।
और एरोबिक रेस्पिरेशन, इस पे भी निशान लगा लें। ये सब हेडिंग्स हैं रेस्पिरेशन की। नीचे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स और सिट्रिक्स एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनको कट कर दें मेरे हिसाब से, इनको कट कर दें। ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है मेरे हिसाब से। बहरहाल मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि गलती का इम्कान ना हो। 7.3.3 इसको भी कट कर दीजिए। 132 पे यूजेज ऑफ रेस्पिरेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसकी एक्सरसाइज पे आ जाए, पेज नंबर 136 पे क्वेश्चन नंबर 3 डेफिनेशन का है। सारी डेफिनेशंस ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चंस जो हैं रिड्यूस्ड सिलेबस वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन जो है रिड्यूस्ड सिलेबस के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का नहीं है रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक। इसमें 1 है, 2 है, निशान लगाते रहिए साथ साथ, 3 है और 4 है। 5 को कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, इस पे आ जाइए, डिटेल्ड आंसर्स। इसमें तीनों क्वेश्चंस आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से मैच करते हैं। ये काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद ये इस काबिल हुआ हूँ कि आपको ये बता सकूँ। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं आप। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। चैप्टर 8 न्यूट्रिशन वाला है। बोर्ड ने कौन से टॉपिक दिए हैं? 3 टॉपिक दिए हैं इसके न्यूट्रिशन के। पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा टॉपिक है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और तीसरा है डाइजेशन इन मैन, डाइजेशन इन मैन। ठीक है भाई, ये 3 टॉपिक्स बोर्ड ने दे दिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये 3 टॉपिक हैं कहाँ पर। तो पेज नंबर 139 पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, निशान लगा लीजिए। इसके नीचे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, निशान लगा लीजिए। इसके नीचे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, इसको कट कर दें, ये रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बराबर वाले पेज पे आ जाएं, ये भी इंट्रोडक्शन वाला मेन हेडिंग के ये टॉपिक्स हैं। उसके बाद पेज नंबर 140, इस पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, इसको भी कट कर दें, ये भी नहीं है। इसी पेज पे हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये आपका दूसरा बोर्ड का गिवन टॉपिक। इसकी सब हेडिंग्स क्या क्या हैं? पेज नंबर 140 से आगे चलें तो आपको बराबर वाले पेज नंबर 141 पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, तीनों को निशान लगा लीजिए। ये इसी की सब हेडिंग्स हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। पेज नंबर 142 पे हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन, इसको कट कर दें, ये नहीं है। पेज नंबर 143 मिनरल्स वाला नहीं है, कुछ नहीं है। 144 पे कुछ नहीं है, 145 पे कुछ नहीं है, 146 पे कुछ नहीं है, 147 पे भी कुछ नहीं है, 148 149 पे भी कुछ नहीं है, 150 पे भी कुछ नहीं है, 151 पे भी कुछ नहीं है, 152 पे भी कुछ नहीं है, 153 पे भी कुछ नहीं है, 154 155 पे भी कुछ नहीं है, 156 पे भी कुछ नहीं है, 157 पे कुछ नहीं है, 158 पे कुछ नहीं है, 159 पे कुछ नहीं है, 160 पर मौजूद है। ये तीसरा टॉपिक पेज नंबर 160 पर निशान लगा लीजिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इस पर निशान लगाएं। इसमें बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन आपको नज़र आ रहा होगा, निशान लगा लें। इंजेस्शन, प्रोपल्जन, फिर मैकेनिकल डाइजेशन, सेगमेंटेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, सब पे निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 162 पे फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी, इस पे निशान लगाएं। इसमें मज़ीद हेडिंग्स हैं।
फूड सिलेक्शन, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, केमिकल डाइजेशन, swallowing ऑफ द बोलस, फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स एंड इसोफेगस। निशान लगा लीजिए। सब 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 हेडिंग्स हैं इसी की, डाइजेशन इन मैन की। 163 पेज पे फंक्शंस ऑफ स्टमक है, इसको भी निशान लगा लें। 164 पे फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको भी निशान लगा लें। बाइल, पैंक्रेटिक जूस, इंटेस्टिनल जूसेस, सब पे निशान लगा लें। 165 पे आ जाएं। विली का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोजेक्शन लाइक पार्ट होता है। ये पार्ट तो नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस पे भी निशान लगा लें। पेज नंबर 166 पे लार्ज इंटेस्टाइन, निशान लगा लीजिए। 167 के ऊपर भी निशान लगा लीजिए। कॉलोन पे लिवर एंड इट्स फंक्शन, निशान लगा लीजिए। 168 तक डिसऑर्डर्स ऑफ गट, इसको कट कर दें। डिसऑर्डर्स ऑफ गट जो है इसको कट कर दें आप, ये आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चंस होंगे, पहले ही बताया था आपको। ऑल डेफिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 172 पे 172 पे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश वाला है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके रिड्यूस्ड सिलेबस वाला है। 3 और 4 ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखें, पेज नंबर 173 पे शॉर्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 5 ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस वाला है। और क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो है डिटेल्ड आंसर में, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 9 आखिरी चैप्टर पे चलते हैं, फिर इस वीडियो को जो है वो बंद करते हैं। और अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो स्टडी प्लान बायोलॉजी की आएगी फॉर क्लास 9th। जैसे कि हमने स्टडी प्लान जो है वो बनाया था किसका, केमिस्ट्री का। इंशाल्लाह इसका भी टोटल क्वेश्चंस देखेंगे, कितने क्वेश्चंस हैं, सारी तफसीलात जो हैं वो अगली वीडियो में अब आएंगी। चैप्टर नंबर 9 बोर्ड ने देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं। 6 टॉपिक दिए हैं इन्होंने, काफ़ी तवील चैप्टर है ये ट्रांसपोर्ट वाला और उतना ही अहम है। इसमें पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं, इन सब में बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पहला टॉपिक इन्होंने ये दिया है। दूसरा ट्रांसपायरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ट्रांसपायरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फिर तीसरी हेडिंग इन्होंने दी है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। चौथी हेडिंग इन्होंने दी है ट्रांसपोर्ट इन मैन, ट्रांसपोर्ट इन मैन। पांचवी हेडिंग इन्होंने दी है ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स। और छठी हेडिंग जो इन्होंने दी है बोर्ड वालों ने वो ह्यूमन हार्ट की है, ह्यूमन हार्ट की। ये 6 टॉपिक्स जो हैं इन्होंने इस चैप्टर से दिए हैं। अब हम देखें कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो इनकी सब हेडिंग्स कितनी हैं, किन किन पेजेस पे हैं, और उससे रिलेटेड रिड्यूस्ड सिलेबस, उससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हमें मौजूद हैं। तो आप खोल लीजिए इस चैप्टर को, बुक खोलें मेरे साथ, पेज नंबर 175 पे 9.1 पहला टॉपिक ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये कहाँ पर है, 9.1 ये टॉपिक है, पेज नंबर 175 पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखें इसमें कौन कौन सी सब हेडिंग्स हैं। एक सब हेडिंग तो इसी के नीचे है, ज़रा ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा, रूट एज इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। इसको निशान लगा लीजिए, ये सब हेडिंग एक मिल गई। पेज नंबर 176 में दूसरी सब हेडिंग है 9.1.1
वाटर एंड आइंस अपटेक, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दो मज़ीद सब हेडिंग्स हैं। पेज नंबर 177 पे आ जाएं, अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, इस पर निशान लगा लें। इसी के नीचे ध्यान से देखें तो मिनरल ट्रांसपोर्ट की हेडिंग है, ये भी इसी की सब हेडिंग के निशान लगा लीजिए। इसको भी पेज नंबर 178 पे आ जाएं, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बी, इस पे भी निशान लगा लीजिए। अगला टॉपिक हमारा ट्रांसपायरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस आ जाता है, इसी के नीचे मौजूद है पेज नंबर 178 पे 9.2 निशान लगा लीजिए। इसके नीचे है एविडेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसको कट कर दें। ये पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है एविडेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये नहीं है मेरे हिसाब से, ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ट्रांसपायरेशन और उसकी अहमियत का पूछा है, तो ट्रांसपायरेशन की तफसीलात ये नहीं। अब ये एविडेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, फिर बराबर वाले पेज पे आए 179 ऑब्जर्वेशन है, इसको भी कट कर दें, एविडेंस को भी कट कर दें, ये नहीं है। 9.2.1 रिलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन विद लीफ सरफेस, इसको भी कट कर दें, ये भी नहीं है। एक्टिविटी है नीचे, प्रोसीजर, इसको भी कट कर दें, ये भी नहीं है। पेज नंबर 140 पे आ जाएं, स्टोमेटा एंड इट्स ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म, ये भी नहीं है 9.2.2। पेज नंबर 181 पे इसका बाकी हिस्सा सिग्निफिकेंस वाला मौजूद है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन 9.2.3, इसको निशान लगा लें। फिर इसके नीचे 9.2.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसको भी कट कर दें, ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेज नंबर 182 पे आ जाएं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन स्टेम जाइलम, और उसके आगे पेज नंबर 183 पे वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन स्टेम, ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको और इसकी सब हेडिंग्स को भी कट कर दें। 184 पे आ जाएं, कंडक्शन ऑफ फूड, इसको भी कट कर दें, ये भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये भी नहीं है। पेज नंबर 185 पे आ जाएं, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, अब इस पे आ जाएं, ये तीसरी मेन हेडिंग शुरू हो गई है पेज नंबर 185 पे, इस पर निशान लगा लीजिए। इसमें दो सब हेडिंग्स हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इस पर निशान लगा लीजिए, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पेज नंबर 186 पे, इस पे निशान लगा लीजिए। इसी के नीचे चौथी हेडिंग हमें बोर्ड की मिलती है, ट्रांसपोर्ट इन मैन। इसके अंदर हमारे पास सब हेडिंग्स हैं, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, इसको निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 187 पे ब्लड है, प्लाज्मा है, ये सब हेडिंग्स हैं, इनको भी निशान लगा लीजिए। फिर पेज नंबर 188 पे आए तो आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, ये टेबल बने हुए हैं, ये बहुत ही अहम है, इनको निशान लगा लें, सब ये इसी के नीचे आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट इन मैन के अंदर ही ये सब आते हैं, ठीक है। और फिर पेज नंबर 190 पे आ जाएं, प्लेटलेट्स, इसको भी निशान लगा लीजिए, ये भी इसी की सब हेडिंग्स में आता है। अगली सब हेडिंग ब्लड डिसऑर्डर्स, इसी के नीचे मौजूद है, ब्लड डिसऑर्डर्स, इसमें ल्यूकेमिया है, सिम्टम्स, कॉजेज़। फिर 191 पेज पे कंटिन्यू है, ये थैलेसीमिया है, सिम्टम्स, थैलेसीमिया मेजर है, यहाँ तक ये मेन टॉपिक ब्लड डिसऑर्डर्स का चल रहा है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक इसी के नीचे है, हार्ट लिखा हुआ है 9.5.2 हार्ट, ये हो गया, इसको भी निशान लगा लें। इसमें देखते हैं सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ से पेज नंबर 191 से ही आगे चल रहा है, अभी 192 पे आ जाएं, 193 पे आ जाएं, पल्मोनरी सर्किट, सिस्टमिक सर्किट, ये भी हैं, इनको भी निशान लगा लीजिए, ये भी इसके सब हेडिंग्स में आते हैं, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट। पेज नंबर 194 पे हार्ट बीट, हार्ट रेट, और पेज नंबर 195 पे पल्स रेट, इनको भी निशान लगा लीजिए, ये भी इसकी सब हेडिंग्स हैं। बाकी ब्लड वेसल्स 9.5.3 इसके नीचे मौजूद है, इसको कट कर दें, ये नहीं है, इसकी डिटेल्स उन्होंने नहीं मांगी, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पीछे हम इसका कर चुके, इनफ है। आर्टरीज, वेंस, इन सबको कट कर दें, कोई भी अब आगे टॉपिक रिड्यूस्ड सिलेबस से मुतालिक नहीं है। इसके क्वेश्चंस पे आ जाएं, इसकी एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 204, लास्ट पेज है इस बुक का, क्वेश्चन नंबर 3, डेफिनेशंस वाला, ऑल डेफिनेशंस, हमेशा की तरह सारी डेफिनेशंस याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश वाले में 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5 आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है
जो कि आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिर्फ आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से मैच करते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये सारी तफसीलात हो गई। पार्ट 3 में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बायो के ख़त्म कर चुके। अब हम इस काबिल हैं अब हम इस काबिल हैं कि हम जो है स्टडी प्लान अपना बना सकते हैं बायोलॉजी को लेके। जाते हुए सिर्फ एक अहम तरीन बात आपको बता दूं कि जितने टॉपिक्स बोर्ड वालों ने दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, सबसे अहम तरीन बात, जितने टॉपिक्स सारे चैप्टर्स के रिड्यूस वाले टॉपिक्स दिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद नहीं हैं बुक में। जितने टॉपिक्स बोर्ड वालों ने दिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में मौजूद नहीं है। इसका मतलब आपको मज़ीद क्वेश्चंस इनके अलावा चाहिए जो कि बनाने पड़ेंगे इन टॉपिक्स से लेके। समझ में नहीं आई बात तो बैक करें दोबारा और मेरी बात को दोबारा सुनें। इसके टॉपिक्स मिसिंग हैं, इसके क्वेश्चंस मिसिंग हैं, पूरे क्वेश्चंस नहीं हैं जितने के टॉपिक दिए गए हैं। तो हमें मज़ीद क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे इसमें। बहरहाल तो उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स का इशू था, टॉपिक दिए हुए थे, उनके क्वेश्चंस नहीं थे, तो यहाँ भी टॉपिक्स दिए हुए, क्वेश्चंस उनके मिसिंग हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।